बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दो किस्म के लोग बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? वीडियो को मुकम्मल देखकर मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। और इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा भी एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफ़रत करने लग गई है। मुझे कुछ ऐसी नसीहत इरशाद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं अपनाऊं और बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इससे पहले वाले शख्स को मुखातिब करके जिस शख्स ने कहा था, हज़रत वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहला, वो लोग जो गुस्सा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत से जल्दी मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग, जो कि हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है। हर बंदा गुस्से में भड़कता हुआ नज़र आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह को पसंद है, ना ही अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानंद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स चैन से महरूम, करार से महरूम। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है। जब ये फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन बैठता है तो ये शख्स जल्दी मर जाता है। नाज़रीन, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इज़हार होता है। जब इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो इसे नापसंदीदा अमल के रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाज़मी जुज़ू है, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से तजावुज़ करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात के मशवरे से इसका तदारुक ज़रूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मौजब बन जाता है। गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, चेहरा के सुर्ख हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ होना और तेज़ तेज़ सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह के गज़ब से महफूज रखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा अगर लंबी उम्र चाहते हो। दूसरा शख्स, वो जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नज़रें इधर उधर फिरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी ही मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है और मौत उसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते ये शख्स जैसे ही दुनियावी लज्जतों के करीब जाता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है, जैसे ही लज्जतों को छूने की कोशिश करता है, लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, तो यही लज्जत उस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी ही मर जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है,
آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہوا اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔